पाटुना जिले के सरगम टोकेज में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं छिंदवाड़ा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साहू का आगमन हुआ, जहां उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। वहीं पाटुना वासियों से रूबरू हुए। सभा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवारवाद पार्टी है। उसी प्रकार छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी विवेक साहू ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। वहीं पाटुना जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले ने भी कार्यकर्ता संबोधन किया, जिसमें सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। स्थितियों में काम करने वाले और वहां कार्यकर्ताओं के लिए जूझने वाले, और मैं पश्चिम बंगाल के भाई साहब को बताना चाहूंगी कि 8 दिवसीय दौरे पे थी बारासात जिले में, तो आपकी वहां किस प्रकार से कार्यशैली थी और आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, वो चीज मैंने वहां जाके समझी। और वो चीज मैंने वहां जाके समझी कि भाई किस प्रकार से सरकार के साथ में चल रहे हैं, लेकिन हमेशा छिंदवाड़ा से उपेक्षित रहे, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का अभाव है। और खासकर मध्य प्रदेश के अंतिम जिले के अंतिम छोर पर बैठा ये पाटुना के ऊपर अगर किसी का ध्यान गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार। साथियों, हमारे जिले की आबादी 24 लाख के करीब है, लेकिन इस आज़ाद भारत के बाद जब से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बनी है, तब से छिंदवाड़े का कोई बेटा, छिंदवाड़े का कोई लाल आज तक सांसद नहीं बन पाया। ये अवसर है, हम सभी के लिए अवसर है कि इस बार हम लोग इतिहास रच सकते हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा पाटुना वासियों की बात मानी है। नियत और पारदर्शी सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे कहते हुए गर्व है कि जब सारी दुनिया मारी हुई, लोगों को इलाज पता नहीं था, हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इलाज है इसका। डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं, जिसको कोविड हो गया उसकी तरफ देखना भी मत। हमने इतना बुरा समय देखा कि लोगों के माँ बाप कोविड से मर गए, किंतु बच्चों ने उनको मुखाग्नि नहीं दी। इतना खराब समय हमने नहीं देखा। ऐसे खराब समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को एक करके खड़ा किया। उन्होंने कहा सब लॉकडाउन हो जाइए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, दीप जलाइए। देश की जनता ने वो सब किया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। पर प्रधानमंत्री जब रात को सोए तो शायद उन्हें ध्यान आया होगा कि मेरे घर का चूल्हा जब जलता था जब मैं चाय बेचकर पैसे लेकर घर जाता था। जो रोज कमाने वाला रोज खाने भाइयों के पास जाए कि मिलियंस ये अनाज कहाँ से आ रहा है, 100% आदिवासी के घर में अनाज पहुँच रहा है। ये अनाज कहाँ से आ रहा है उनको बताइए। हम संपर्क नहीं करते हैं तो लोग उनको गुमराह करते हैं।